हेलो बच्चों, मैं हूं बीरू सर और आप देख रहे हैं बीरू सर का मैथ्स फंडा। पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा था, लेकिन हर सवाल गुणनखंड विधि से सरल नहीं हो सकता। तो आज हम ऐसे ही द्विघात समीकरणों को सरल करना सीखेंगे। बच्चों, ऐसे सवालों के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। इसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। यह सूत्र हर एक प्रकार के सवालों को सरल करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के इस वीडियो के बाद आप किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर हमारा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का दिया गया हो तो हमारा सूत्र जो है वो हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, पूरे के बटे में क्या लिखेंगे 2a। अब इसको याद रखने का तरीका अगर देखें तो सबसे पहले माइनस बी, फिर आएगा प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा और अंत में इस पूरे समीकरण को हमें 2a से भाग कर देना होगा। ठीक है, इसको आप जब 2-4 बार अपने आप से बोलेंगे और 2-4 सवालों में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यह सूत्र आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको सरल करके देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल दिया है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले हमें जो करना है उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करनी है, जो कि हमारा मानक समीकरण होता है। यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा, b माइनस 5 होगा और c बराबर 6 आ जाएगा। अब हमारा जो सूत्र था उसको हम लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, हमारे साथ बोलिए बच्चों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जितनी बार आप इस सूत्र को बोलेंगे उतने ही ज़्यादा चांस हैं कि आपको उतनी जल्दी यह सूत्र याद हो जाएगा। माइनस बी तो माइनस लिखा, बी का मान माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा। अंडर रूट बी की जगह पर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6, डिवाइड इसको करेंगे पूरे को 2 इंटू a की वैल्यू 1 से। यह हमारा x का मान है। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस रूट माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 छंग 24, 25 में से 24 जाएगा, ये बचेगा 1 और रूट से निकालेंगे बाहर तो इसका मान आ जाएगा 1। आगे का देखते हैं, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1 बटे 2। अब देखिए x के दो मान निकलेंगे यहाँ से। पहला मान हो जाएगा जब हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो x बराबर 5 प्लस 1 बटे में 2, और दूसरा x का मान हो जाएगा जब हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे 5 माइनस 1 बटे 2। ये हो जाएगा 6 बटे 2, इधर हो जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से जो इस सवाल के उत्तर आएंगे, आपके जो मूल आएंगे वो x के दो मान होंगे, x बराबर 3 और x बराबर 2। इस प्रकार से आपने एक सवाल सरल कर लिया। एक दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। उदाहरण हमारा 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें वही चरण पहले अपनाएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना कराते हैं। जब तुलना कराएंगे तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस 2 प्राप्त होगा। फिर से हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र x बराबर क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। सभी मान रखेंगे तो माइनस का b यानी माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 गुणे 2 गुणे माइनस 2 बटे में 2a, 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको जब सरल करेंगे माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 तिया 9, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये माइनस और माइनस प्लस का 16 हो जाएगा बटे में 2 दूनी 4 होगा।
अब इसको देखें तो -3 प्लस माइनस 16 और 9 25 होता है, तो ये √25/4 हो जाएगा। अब फिर से देखते हैं, -3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है बटे में 4। x के दो अलग मानों के लिए हमें प्लस और माइनस की संख्याएं अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। -3 प्लस 5/4 और दूसरा हो जाएगा x बराबर -3 माइनस 5/4। तो यहाँ से देखिए x का जो मान आएगा 5 में से 3 गया 2/4, इधर हो जाएगा x बराबर -8/4। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अतः जो हमारे उत्तर आएंगे वो आएंगे 1/2 और दूसरा उत्तर आ जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से आपने दूसरा सवाल भी सरल कर लिया है। अब हम अपने वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर कौन सी गलतियां कर दिया करते हैं इस प्रकार के सवालों में। तो पहला है कि बी या सी का चिन्ह जो है गलत तरीके से ले लेना, चिन्ह गलत ले लेना, गलत ले लेना। दूसरा, रूट के अंदर की कैलकुलेशंस को गलत तरीके से करना, रूट के अंदर की गणना गलत कर देना, गलत कर देना। और तीसरी और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे अक्सर कर दिया करते हैं, वह यह है कि केवल एक रूट ही निकाल देना, केवल एक मूल ही निकाल देना। बच्चे अक्सर प्लस माइनस को अलग अलग कर कर नहीं रखते हैं, बल्कि सीधा ही, जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने सरल किया था, वो उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो आपको उस तरीके से नहीं छोड़ना है, दोनों ही मूल निकालने हैं। ठीक है, जब तक दोनों मूल नहीं निकलते हैं तब तक हमारा पूरा समीकरण सरल नहीं होता है। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो आज का हमारा होमवर्क है, होमवर्क देख लीजिए बच्चों। होमवर्क में आपको 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 को सरल करके इसके उत्तर को कमेंट में लिखना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर क्या होता है और मूलों की प्रकृति क्या होती है, उसके स्वभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीरू सर का मैथ्स फंडा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ भी हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।